चलिए दोस्तों, तो मैं हाजिर हूँ आज आप लोग के सामने Oppo A8037 का पार्ट 2 लेकर के, जिसके अंदर प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा आया है। यहाँ पे देख रहे हैं CDT फाइल मिसिंग है, क्योंकि हमने इसके अंदर डंप वगैरह नहीं डाले थे, सिर्फ यूज़र एरिया डाले थे। अब ये जो CDT फाइल होता है वो किस तरीके से चढ़ाया जाता है वो अब आपको ध्यान में देना है। EMT टूल के अंदर से ये फाइल चढ़ाया जाता है, लेकिन EMT टूल भी इस फाइल को स्किप कर दिया, जिसकी वजह से हमें डंप का इस्तेमाल करना पड़ गया। डंप फाइल बूट 2 यानी जो रोम 3 होता है EasyJetech में, और UEFI के अंदर जो है बूट 2 के अंदर ये फाइल मिलेगा। यानी बूट 2 के अंदर CDT फाइल निकाल के या फिर ISP लगा के आपको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ISP लगा करके CDT फाइल को डाले हैं, यानी बूट 2 फाइल को डाल दिए हैं। इसके बाद जब हम फ्लशिंग किए हैं तो यहाँ पे ड्राइवर ले रहा है, एक मिस फाइल चल रहा है और उसके बाद दोबारा इरेज कर रहा है। इरेज करने के बाद फिर वही प्रोसेस दोबारा स्टार्ट हो जा रहा है, यानी फिर मिस फाइल चल रहा है और इरेजिंग कर रहा है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके लिए क्या है कि रैम एनेबल नहीं हुआ, तो इसके बाद हम जो है इसको फ्लशिंग किए ऑफलाइन, यानी दोनों टूल तो ऑफलाइन है, तो हम UMT टूल से इसको फुल फ्लश किए तो फ्लशिंग पूरा ले लिया। लेकिन आप लोग को मालूम है कि UMT का जो टूल है कॉलकॉम का, इसके अंदर सिर्फ फ्लशिंग कर सकते हैं। यहाँ पे सिस्टम फाइल मिसिंग था, यानी eMMC के अंदर कोई भी फाइल नहीं था, तो हमने UMT से फ्लश किया है। और यहाँ पे हम बतला दें कि UMT के अंदर आप सिर्फ फ्लशिंग कर सकते हैं, लेकिन जो एडवांस फीचर है वो UMT के अंदर नहीं है। और ये चीज़ का कोई नॉलेज आपको क्लास के द्वारा नहीं दिया जाता है। जब प्रैक्टिकल करते हैं, जब वर्क करते हैं, तो हर प्रॉब्लम को फेस करते हुए आप लोग को दिखाते हैं और बतलाने का कोशिश करते हैं कि कौन सा मोबाइल में क्या क्या प्रॉब्लम आता है। अभी अगर हम आपसे बात करें कि Oppo A37 का मोबाइल इतना परेशान किया 90% कंज्यूम हटाने में, तो आप भी कहिएगा ये तो मामूली सा खेल है। लेकिन जब कोई मोबाइल परेशान करता है तो ज़बरदस्त परेशान करता है। लेकिन असल में टेक्नीशियन वही कहलाता है जो हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आगे बढ़े। तो यहाँ पे हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए हम आगे बढ़े हैं। UMT से फ्लश करके भी देखे हैं कि UMT वाकई में हमारा वो काम कर पाता है या नहीं कर पाता है, सेट को ऑन करता है या नहीं करता है, ये देखने के लिए आज हम UMT से फ्लशिंग किए हैं। और काफ़ी भाई हमारे इस्तेमाल किए हैं UMT टूल से फ्लशिंग करने का, और सेट डेड हो जाता है। तो बहरहाल यहाँ पे तो हमारा 90% कंज्यूम करके फ्लशिंग के लिए हम तैयार किए थे, तो सेट हमारा डेड ही है। और UMT से फ्लश होने के बाद भी सेट डेड रहा हमारा। अब आगे बढ़ते हैं और UMT से फ्लश होने के बाद क्या क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा अपना कमेंट ज़रूर छोड़ दीजिएगा कि कितने भाई हमारी UMT टूल से फ्लश करने के बावजूद भी Oppo A37 ऑन नहीं हुआ, या हो गया वो भी हमें फीडबैक ज़रूर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे यूज़र एरिया फाइल चल रहा है हमारा। यहाँ पे हमारा यूज़र एरिया फाइल चल रहा है कि फ्लशिंग डन होने के बावजूद भी हमारा सेट 9008 पोर्ट में रहा। इसके बाद हमें शक हुआ कि हमारा eMMC सही से नहीं बैठा या कुछ और, तो हमने UEFI बॉक्स के एंड्रॉयड टूल में स्टोरेज चेक किए तो परफेक्ट पास कर दिया। लेकिन जैसे ही हमने रैम चेक किया तो मालूम चला कि रैम नॉट एनेबल है। यहाँ पे रुकने का मतलब है रैम एनेबल नहीं हो रहा है। काफ़ी बार हमने ट्राई किया कि रैम एनेबल शायद किसी ऑप्शन में दिखा दे, लेकिन यहाँ पे जैसे ही आप कुछ भी वर्क करते हैं तो रैम नॉट एनेबल का ये मैसेज हमें मिल गया। इसके बाद हम समझ गए कि अब इस हैंडसेट का रैम एनेबल नहीं हुआ है। इसके लिए अब हमें क्या करना होगा, तो UEFI के एंड्रॉयड टूल से हमें फ्लश करना होगा। और ये एडवांस फीचर सिर्फ और सिर्फ UEFI एंड्रॉयड टूल बॉक्स में है। इसके अलावा ये चीज़ हमने अभी तक किसी भी बॉक्स किसी भी टूल में नहीं देखा है। तो यहाँ पे हमने जब फ्लशिंग किया तो थोड़ा सा वर्क समय लगा और पूरा कंप्लीट फ्लशिंग हुआ। और सबसे अच्छी बात है कि इसने रैम को एनेबल कर दिया।
अब जब रैम इनेबल हो गया तो इसके बाद हम यहाँ पे टेस्टिंग के लिए सिर्फ आपको बतला दें कि UEFI तो मोबाइल को ऑन कर चुका है, लेकिन टेस्टिंग के लिए इसका जो फ्री टूल है या जो फ्लश फाइल के साथ आता है वो फाइल से भी हम फ्लश करके दिखाएंगे अभी आपको। यहाँ पे पूरा कंप्लीट फ्लश होने दीजिए, फिर आगे आपको उस टूल पे दिखाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है फ्लैशिंग होने में, तो यहाँ पे हम ज़्यादा स्पीड नहीं किए, वीडियो को फॉरवर्ड नहीं किए हैं, सिंपली में रखे हैं। जो कुछ समय लग रहा है फ्लश होने में, होने देते हैं, फिर आगे हम दिखाते हैं इसका जो पर्सनल टूल है उससे किस तरीके से फ्लश किया जाता है। तो जैसा कि लमसम हमारा फ्लशिंग हो चुका है, अब कुछ सिस्टम फाइल वगैरह बची हुई है जो कुछ सेकंड में कंप्लीट हो जाएगा। ये फ्लशिंग करने के बाद सेट हमारा ऑन हो चुका है, लेकिन हम आपको इसका अपना पर्सनल टूल में अब आप दिखा दे रहे हैं कि ये फ्लशिंग कैसे हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे बिना कोई एरर दिए हुए हमारा फ्लशिंग इस टूल से भी हो रहा है। यानी इस टूल का नियम जो है वो समझ लीजिएगा, मोबाइल के अंदर फाइल होना चाहिए। पहला फाइल है CDT जो कि बुट्टू की फाइल है, उसके बाद सिस्टम फाइल मांगता है। सिस्टम फाइल जब रहता है तब ये फ्लशिंग हो पाता है, नहीं तो इरेज करके रुक जाएगा ये सेटअप। चलिए मोबाइल की तरफ नज़र मारते हैं क्या रिजल्ट है मोबाइल का। यहाँ पे अब जो है हमारा ऑटो पोर्ट नहीं बना रहा है और ये सेट हमारा कंप्लीट ऑन हो चुका है। एक छोटी सी मोबाइल प्रॉब्लम जब करती है तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम करती है और काफ़ी ज़्यादा आप लोग को सीखने के लिए मिलता भी है। इस चीज़ के ऊपर खास ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी गलती काफ़ी जानकारी आपको देता है। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।